हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रिया का अर्थ पढ़ेंगे। सामान्यतः कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित हो, उसका प्रयोग न हो। अर्थात ज्ञान का कुछ न कुछ उसका प्रयोग जरूर होता है, उसका उपयोग जरूर होता है। व्यवहार में, क्रिया में कहीं न कहीं उसका जरूर उपयोग होता है। चूँकि जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत, शिक्षण कार्यों के अंतर्गत ज्ञान के तौर पे तो सारी बातें बताई जाती हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है या होता भी है। परंतु व्यवहार में परिवर्तन आने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ याद ही हो। आप प्रक्रिया को ज्यों कहते हैं याद रखें या समझें या उस पर तर्क करें, सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं होता। उन व्यवहार में परिवर्तन का तात्पर्य कुछ क्रियात्मक, कुछ व्यवहारिक रूप में भी देखने को मिलता या होता है। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि शिक्षण ही पूर्ण नहीं है। शिक्षण से क्रिया, अगर शिक्षण से क्या होती है? शिक्षण से क्रिया होती है। शिक्षण से क्रिया, क्रिया से क्या होता है? अनुभव, अनुभव से क्या होता है? एक अनुभव क्या है? ज्ञान है। यानी शिक्षण भी ज्ञान है, क्रिया भी एक प्रकार का ज्ञान है जो अनुभव के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से होता है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि ज्ञान से क्रिया, क्रिया से ज्ञान, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे का प्रयोग और एक दूसरे की पूर्णता का आधार होते हैं। यही कारण है कि शिक्षण ही सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि शिक्षण के संग संग उसकी प्रयोगात्मक गतिविधियाँ, क्रियात्मक गतिविधियाँ, प्रोजेक्ट संबंधी गतिविधियाँ, भ्रमण संबंधी गतिविधियाँ और निरीक्षण संबंधी गतिविधियाँ, परीक्षण संबंधी गतिविधियाँ इत्यादि आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा अगर शिल्पकला है, कताई बुनाई कढ़ाई है, यानी जैसा आपका शैक्षणिक क्षेत्र हो उसके अनुसार उसके कुछ न कुछ व्यवहारिक या क्रियात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जो शिक्षण के संग संग वे गतिविधियाँ पाठांतर गतिविधियाँ या पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती है। तो आइए पहले हम लोग पाठ्य सहगामी क्रिया का व्यवस्थित रूप से अर्थ समझते हैं, फिर आगे की वीडियो में इसके आगे अध्ययन करेंगे। अगर हम पाठ्य सहगामी क्रिया का अर्थ देखें तो विद्यालयों में, देखिए बहुत व्यापक स्तर पर यह अर्थ बताया जा रहा है। विद्यालयों में अधिगमकर्ता के सर्वांगीण विकास हेतु शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, राजनैतिक, लोकतांत्रिक, ये सभी दृष्टिकोणों से, यानी सर्वांगीण विकास हेतु आध्यात्मिक, नैतिक, जो भी कह लीजिए, सभी दृष्टिकोण से, यानी विद्यालयों में अधिगमकर्ता के सर्वांगीण विकास हेतु विषय के अतिरिक्त, यानी जो विषय पढ़ाई जा रही है, जो विषय वो पढ़ता है, उसके अलावा जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, खेल कूद, प्रतिस्पर्धा, कताई बुनाई कढ़ाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, जो कुछ भी वहाँ उस विषय के अलावा प्रयोग इत्यादि जो कुछ भी वो आयोजित किया जाता है, विषय के अतिरिक्त जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती। क्या कहलाती है? पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती है। यानी विद्यालयों में अधिगमकर्ता के सर्वांगीण विकास हेतु विषय के अतिरिक्त, जो विषय वो पढ़ता है उसके अतिरिक्त जो अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हो, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, खेलकूद, कताई बुनाई कढ़ाई, प्रशिक्षण, शिक्षण, जो भी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, प्रयोग, जो भी अतिरिक्त गतिविधियाँ आयोजित की जाती है, वे समस्त गतिविधियाँ क्या कहलाती है? पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती है। आइए थोड़ा इसका दूसरा भी अर्थ देखते हैं। दूसरा भी इसका अर्थ देखते हैं, यानी विषय, कोई भी विषय है, विषय की पूर्ण अभिव्यक्ति या उसका पूर्ण ज्ञान कराने के लिए, विषय का पूर्ण अभिव्यक्ति यानी पूरी तरह से विषय को प्रदर्शित करने के लिए या विषय का पूर्ण ज्ञान कराने के लिए शिक्षण के साथ साथ जो अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो अतिरिक्त कार्यक्रम, प्रयोग का कार्य, प्रशिक्षण का कार्य, सांस्कृतिक कार्य, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, ये सब जो गतिविधियाँ हैं, यानी शिक्षण के अतिरिक्त जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं या कार्यक्रम कराए जाते हैं छात्रों के लिए, ये सभी क्या कहलाती हैं? पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती है या पाठांतर क्रिया कहलाती है। आप समझ ही गए होंगे, कोई विशेष तो इसमें है नहीं, फिर भी हर पहलुओं से इसको जानना जरूरी होता है ताकि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिस्थिति में आप इसके गतिविधि को पहचान सकें और विषय के अनुसार छात्रों के लिए उपयोग करते हुए उनको ज्ञान का पूर्ण अनुभव या ज्ञान को पूर्ण रूप से करा सकें। आइए एक और अर्थ देखते हैं। शिक्षण
शिक्षण के साथ जो अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं अधिगम की पूर्णता के लिए, यानी शिक्षण के साथ अन्य कार्यक्रम अधिगम की पूर्णता के लिए जो आयोजित किए जाते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? पाठ्य सहगामी। यानी शिक्षण के साथ अन्य कार्यक्रम, यानी उसे प्रयोगात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रतिस्पर्धा जो भी है वे सब कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं कि अधिगम पूर्ण रूप से हो सके, यानी व्यवहार में परिवर्तन उस विषय के हर पहलू से हो सके। ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाते हैं। वास्तव में जैसे कहा जाता है पाठ्य सहगामी जो क्रिया होती है वह किसी भी छात्र के लिए या किसी भी विद्यालय स्तर पर या कोई पाठ्यक्रम की पूर्ण अभिव्यक्ति कराता है, क्योंकि हर ज्ञान का कुछ न कुछ प्रयोग है और हर प्रयोग का कुछ अपना अनुभव है, कुछ अपना ज्ञान है जो उस ज्ञान की पूर्णता को कराता है। एक प्रकार से अगर हम देखें तो ज्ञान से कर्म, कर्म से ज्ञान, इन दोनों पहलुओं को पूर्ण रूप से हकीकत में बदलने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के संग संग पाठ्य सहगामी क्रिया का आयोजित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अर्थ, पाठ्य सहगामी क्रिया का अर्थ समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।